कुत्ता को कोई भी मार देता है, लेकिन ये कुत्ता वो होता है कि जिसकी गर्दन में किसी की गुलामी का पट्टा होता है। क्योंकि दुनिया जानती है इसके गले में पट्टा है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई आका है, इसका कोई बचाने वाला है। क्योंकि दुनिया जानती है इसकी गुलामी का पट्टा इसकी गर्दन में है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई आका है। अगर इसे कोई मारेगा तो इसका मालिक मारेगा, इसका आका मारेगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, कसम है खुदा की, कल मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हल ना होगा। तो मैदान महशर में भी दो तरह के इंसान होंगे। एक इंसान तो वो होंगे जिसकी गर्दन में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, वो दर दर का ठोकर खाता फिरेगा, उसका कोई मालिक नहीं होगा, उसका कोई आका नहीं होगा, उसका कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन एक इंसान तो वो होंगे जिसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा होगा, जिसकी गर्दन में हुजूर ताज शरिया की गुलामी का पट्टा होगा, जिसकी गर्दन में हुजूर ताज शरिया की गुलामी का पट्टा होगा। लेकिन स्कूल पढ़िया के कमेटी हवाले ने ये जलसा सजाकर, ये लंगर खिलाकर, ये उलमा को बुलाकर ये दावा कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि हमारी गर्दन में भी गुलामी का पट्टा है, हमारी गर्दन में भी हुजूर ताज शरिया की गुलामी का पट्टा है, हमारी गर्दन में भी आला हजरत की गुलामी का पट्टा है, हमारी गर्दन में भी हुजूर नेमत मिल्लत की गुलामी का पट्टा है। हम दुनिया में रहेंगे गुलामाने गौस हैं, ख्वाजा के कुत्ते हैं, और कल मैदान महशर में ऐलान कर देंगे कि दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही मगर भारी है, भरोसा तेरा और ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको जो मिले जो के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। ऐ मुसलमानों, आज़म की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालो। जितने भी औलिया कराम आए हैं उनका यही मकसद है कि लोग मुत्तकी और परहेज़गार हो जाए। आज अल्लाह के वलियों की इतनी इज्जत है, उसे इज्जत मिलने की वजह क्या है कि वो मुत्तकी और परहेज़गार थे। अगर अल्लाह की बारगाह में किसी की इज्जत है तो अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक वही इज्जतदार है वो जो मुत्तकी और परहेज़गार है। अगर हमें भी इज्जतदार बनना है तो अमल के मैदान में आना पड़ेगा। मुसलमानों, आज हर कोई कहता है कि मैं इज्जतदार हूँ, मैं इज्जतदार हूँ। सीना ठोकर हर इंसान कहता है कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरी इज्जत करना चाहिए, मेरी इज्जत करना चाहिए। लेकिन ऐ मुसलमानों, पैसे से इज्जत नहीं है, हुकूमत से इज्जत नहीं है, दौलत से इज्जत नहीं है। क्योंकि अगर बादशाह से इज्जत होती तो फिरौन इज्जतदार होता, अगर हुकूमत से इज्जत होती तो नमरूद इज्जतदार होता, अगर माल से इज्जत होती तो हमान और शद्दाद इज्जतदार होता। आखिर इज्जत किसके लिए है? अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि इज्जतु वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। ए मुनाफिक क्या जाने इज्जत क्या है? इज्जत पैसों से नहीं है, इज्जत दौलत से नहीं है, इज्जत हुकूमत से नहीं है। लेकिन कसम है खुदा की, ये पैसा वाले इज्जत ना कमा सके, ये हुकूमत वाले इज्जत ना कमा सके, ये दौलत वाले इज्जत ना कमा सके, मगर कुर्बान जाओ करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा हुसैन प्यासा रहकर इतनी इज्जत कमा कर गया है, इतनी इज्जत कमा कर गया है कि अब्बास का लाशा सामने है, अली अकबर का लाशा सामने है, अली असगर का लाशा सामने है, सकीना की प्यास सामने है, ज़ैनुल आबिदीन का बुखार सामने है। तब भी इमाम हुसैन ने नमाज को तर्क नहीं किया है, इतनी इज्जत कमा कर गया है कि आसमान का सूरज निकलता बाद में पहले हुसैन को सलाम भेजता है, आसमान के सितारे तुलू बाद में होते हैं, पहले हुसैन को सलाम भेजते हैं। ये हुसैन को इज्जत किसी दुनियादार ने नहीं दिया, बल्कि परवरदिगार आलम। कि नहीं मुसलमानों,
अपनी ज़िंदगी को बदलो। आखिरी बात कह के अपनी जगह ले रहा हूँ, ज़िंदगी को बदलो, क्योंकि हमें भी कब्र में जाना है, हमें भी अल्लाह को मुँह दिखाना है और रब की बारगाह में कल क्या मुँह दिखाओगे? यही कहोगे मौला मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिला, मुझे रोज़ा रखने का टाइम नहीं मिला। ऐ मुसलमानों, इतना झूठ बोल कर जाओगे अल्लाह पर? झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। जब रब की बारगाह में क्या मुँह दिखाओगे? यही वजह है आज की माँ बहन भी हया हो गई, आज का नौजवान भी हया हो गया। यही वजह है जब इनके बच्चे बड़े होते हैं, किसी बच्चे के दिल में पबजी खेलने का अरमान होता है, किसी बच्चे के दिल में क्रिकेट खेलने का अरमान होता है, किसी बच्चे के दिल में फ्री फायर खेलने का अरमान होता है। उसकी वजह क्या है? अगर जब तुम्हारे बच्चे बड़े होते तो अगर तुम शुरू से नबी का दीन सिखाते, नबी का दीन सिखाते, नबी का दीन इस्लाम की तालीम देते, तो अल्लाह पर तुम्हारे बच्चे बड़े होकर कोई गौसे आजम बनता, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता, कोई हाफिज मिल्लत बनता। लेकिन कल की माँ जब हया इज्जतदार थी, जब उनके बच्चे बड़े होते थे तो कोई गौसे आजम होता था, नवाज होता था, कोई हाफिज मिल्लत होता था, कोई ताजुशज्जा होता था, कोई हुजूर नेमत मिल्लत होता था। लेकिन ऐ मुसलमानों, जैसी माँ होती है वैसा बेटा होता है, जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। अब जरा मोहब्बत से सुनते चले जाइएगा। अगर हिंदुस्तान में बच्चा पैदा हो, किसी कॉलेज में पढ़ने ना भेजो, किसी स्कूल में पढ़ने ना भेजो, किसी मदरसे में पढ़ने ना भेजो, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर हिंदी बोलता नजर आएगा। लेकिन अमेरिका में बच्चा पैदा हो, किसी कॉलेज में पढ़ने ना भेजो, किसी स्कूल में पढ़ने ना भेजो, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर इंग्लिश बोलता नजर आएगा। अगर सऊदी अरब में बच्चा पैदा हो, किसी कॉलेज में पढ़ने ना भेजो, किसी मदरसे में पढ़ने ना भेजो, किसी स्कूल में पढ़ने ना भेजो, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर अरबी बोलता नजर आएगा। लेकिन ये कसम है खुदा की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का बच्चा बिना पढ़े हिंदी क्यों बोल रहा है? अमेरिका का बच्चा बिना पढ़े इंग्लिश क्यों बोल रहा है? सऊदी अरब का बच्चा बिना पढ़े अरबी क्यों बोल रहा है? तो कसम है खुदा की, तो जवाब मिलेगा कारी शरीफुद्दीन रज़वी। उसकी वजह ये है कि बच्चा का सबसे पहला मदरसा उसकी बच्चा का सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है। अगर माँ हिंदी बोले बच्चा हिंदी का हो जाता है, अगर माँ अरबी बोले बच्चा अरबी का हो जाता है, अगर माँ इंग्लिश बोले बच्चा इंग्लिश का हो जाता है। तो कसम है खुदा की, अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी नमाज पढ़ेगी, अगर बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा नमाज पढ़ेगा, अगर माँ कुरान की तिलावत करेगी तो बेटी कुरान की तिलावत करेगी, अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी नमाज पढ़ेगी। क्योंकि जैसी माँ होती है वैसा बेटा होता है। अगर माँ सैयदा फातिमातुल ज़हरा हो तो बेटा शहीदों का सरदार हुसैन आजम होता है। अगर माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, बेटा वलियों के सरदार गौसे आजम, बेटा गौसे आजम अब्दुल कादिर होता है। तभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सब के रजा इरशाद फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना। हजरात, मेरी गुफ्तगू में जो भी गलती खानी बेद हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।